नमस्कार प्रिय बच्चों, आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं तरुणा चौधरी, संत जोसेफ मरियम नगर गाज़ियाबाद की अध्यापिका आज 9वीं 10वीं की हिंदी पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग के पहले पाठ साखी को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ की रचना कबीरदास जी ने की है। कबीरदास जी ने इस पाठ की रचना की है, इसलिए पहले हम कबीरदास जी के जीवन के, साहित्य के, व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे। कबीरदास जी अपने समय के प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के कवि थे। इनका जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1495 में मगहर में हुई थी। कबीरदास जी यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये कवि, भक्त, महात्मा और समाज सुधारक थे। इनका दृष्टिकोण संकीर्णता, कट्टरता और बाह्य आडंबरों से परे उदारता, सहिष्णुता और मानव प्रेम पर आधारित था। ये ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे। अब आप कहेंगे निर्गुण क्या होता है? दो तरह की भक्ति मानी जाती है, एक निर्गुण, एक सगुण। सगुण में ईश्वर के साकार यानी कि किसी आकार की पूजा की जाती है। निर्गुण यानी कि निराकार, इसमें ईश्वर के निराकार यानी कि किसी भी प्रकार के रूप की कल्पना नहीं की जाती। ऐसा माना जाता है ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, कहीं भी हम बैठकर शांति से उसकी उपासना कर सकते हैं। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, किसी भी मूर्ति आदि की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर भी बैठकर मनुष्य शांति से ईश्वर की भक्ति कर सकता है। कबीरदास जी ऐसी ही भक्ति को पसंद करते थे, ये इसी विचारधारा को मानते थे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हृदय की पवित्रता और सत्यता के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने कुरीतियों पर, बाह्य आडंबरों पर बहुत अधिक कठोर प्रहार किए हैं। इन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मुसलमान और हिंदुओं दोनों की धार्मिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार किए हैं। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारक थे। समाज में इन्होंने जो क्रांति आरंभ की वह अभी तक अमर है। कबीरदास की रचनाएं 3 प्रकार की हैं: साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी जो थे वे पवित्र, नैतिक, सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। इनका विश्वास सत्य, अहिंसा, दया, संयम से युक्त धर्म के सामान्य रूप में ही था। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर यद्यपि निरक्षर थे, लेकिन इन्होंने किसी काव्य का अध्ययन नहीं किया था। फिर भी कबीर ने जो रचनाएं की हैं, उनका स्वाभाविक प्रयोग मनुष्यों के हृदय को मुग्ध कर देता है। आज भी इनकी कविता, दोहे बड़े ही प्रेम और भक्ति से पढ़े जाते हैं। इनकी कविता अत्यंत सरल और स्वाभाविक भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करती है। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसके कारण इनकी भाषा को
खिचड़ी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। जिस प्रकार साधु निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं तो उनकी भाषा में अनेक शब्द आ जाते हैं, उसी प्रकार से इनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं के शब्द हैं, जिसके कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता है। कबीरदास जी ने गुरु को हमेशा ही ईश्वर से बड़ा बताया है। कबीरदास जी ने बताया है, गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, ईश्वर तक पहुंचाता है। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के ही पूजा करने के तरीकों पर गहरा व्यंग्य किया है। कवि ने गुरु के अनंत गुणों का वर्णन किया है। अब कबीरदास जी को जानने के बाद हम साखी के विषय में जानेंगे। साखी साक्षी का अपभ्रंश रूप है। संस्कृत में साक्षी कहा जाता है, जो कि बोलचाल में साखी हुआ, जिसका अर्थ हुआ कि कोई गवाही प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जिनकी रचना की गई वे दोहे साखी कहलाए। अब हम पहला दोहा पढ़ेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंदियो बताए। दोहे की व्याख्या समझने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला है गोविंद। गोविंद यानी कि ईश्वर या श्री कृष्ण। पाए पैर, दोऊ दोनों, काके किसके, बलिहारी श्रद्धा प्रेम भक्ति के कारण स्वयं को निछावर करना, समर्पित करना बलिहारी कहलाता है। अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे, इसके भाव को जानेंगे। कवि कहते हैं कि गुरु और भगवान यदि दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका समाधान भी वे स्वयं दे देते हैं। वे कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु और ईश्वर यदि मेरे सामने दोनों खड़े हों और काके लागू पाए, किसके चरण स्पर्श करूं, तब बलिहारी गुरु आपने, तब मैं अपने गुरु के बलिहारी जाऊंगा, तब मैं अपने गुरु के पहले चरण स्पर्श करूंगा। क्यों? जिन गोविंद दियो बताए, अर्थात जिसने मुझे गोविंद ईश्वर से परिचित कराया। ऐसा वे इसलिए कहते हैं, गुरु ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर को पहचान पाए, ईश्वर तक पहुँच पाए। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही दिखाता है। वह कैसे? एक मैं उदाहरण द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे हम प्रकाश में सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अंधकार में हम किसी को पहचान नहीं पाते, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। तो याद रखेंगे, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। गुरु जो है हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। उस ज्ञान के प्रकाश में हम सत्य और असत्य, सही और गलत में अंतर कर पाते हैं और उसी के प्रकाश में, ज्ञान रूपी प्रकाश में चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अर्थात गुरु ही है जो हमारे अज्ञान को मिटा देता है, ज्ञान का प्रकाश देता है, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए
इस दोहे में विशेष रूप से उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु ही वह है जिसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। स्पष्ट हो गया? अब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाही। अब इसके हम पहले शब्दों के अर्थ देखेंगे। मैं यानी कि अहंकार, घमंड, हरि वही ईश्वर, प्रेम गली समझते ही आप, अति बहुत, साकरी, साकरी मतलब तंग, सक्री, तामे, तामे का मतलब उसमें, समाही समाना। ठीक है, अब हमने कठिन शब्दों के अर्थ देख लिए। अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता। जहाँ भगवान विराजते हैं, वहाँ ईश्वर का वास होता है। क्योंकि प्रेम गली अत्यंत तंग है, सकरी है, वहाँ अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है। अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। इसको हम कैसे समझेंगे सरल भाषा में? जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने अहंकार के लिए अपने को सर्वे सर्वा सर्वोपरि मानता है। इस कारण जो है वो किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं है, अपने अपने को ही महत्व देता है। किसी भी खाली पात्र में ही कुछ डाला जा सकता है, भरे हुए पात्र में तो कुछ नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार से जिस मन में अहंकार भरा होता है वहाँ पर ईश्वर रह ही नहीं सकता। तो ईश्वर मन में वास करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन को अहंकार से रिक्त करना पड़ेगा, मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा। जब हमारे मन में अहंकार नहीं होगा, विनम्रता होगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग अति आवश्यक है। यहाँ पर यही बताया है कि प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अहंकार से नहीं, घमंड से नहीं। समझ में आ गया? अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर यानी कि कंकड़, कंकर पत्थर, पाथर पत्थर, जोरी जोड़कर, मस्जिद लई ली, बनाए बनाई, कंकड़ पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बना ली। ता उस पर, चढ़ी चढ़कर, मुल्ला मौलवी, बांग दे, बांग मतलब अजान दे, जो मुस्लिम लोग के 5 समय जो नमाज पढ़ी जाती है उससे पहले मस्जिद से जो आवाज़ आती है वह अजान कहलाती है, वह बांग कहलाती है। क्या बहरा हुआ खुदाए, खुदा यानी कि अल्लाह। इस दोहे में उन्होंने मुस्लिम धर्म की इस रूढ़ी का विरोध किया है, इस आडंबर का विरोध किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कबीरदास सदा ही आडंबरों के विरोधी रहे हैं, उन्हें दिखावा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो कहते हैं कि मुसलमान जो है क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं।
और उस पर चढ़कर मुल्ला यानी कि मौलवी अजान देता है, जोर जोर से अल्लाह अकबर ऐसे बोलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, क्या ईश्वर बहरा है? क्या ऊंचे स्थान पर मस्जिद पर चढ़कर ही हमें जोर से उसको जब पुकारेंगे तभी वह हमारी आवाज़ सुनेगा? ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि यह तो केवल एक दिखावा है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। कहीं पर भी बैठकर सच्चे मन से अगर हम उसको याद करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस तरह जोर जोर से चिल्लाना, अजान देना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम धर्म की इस कुरीति का विरोध किया है। वो कहते हैं ऐसा करना अनुचित है। तो यहाँ पर विशेष हमने क्या देखा? क्योंकि मैंने पहले बताया था वो धार्मिक कुरीतियों, आडंबरों का विरोध करते हैं, उसके विरोधी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने मुस्लिम धर्म के इस कुरीति का विरोध किया है। उनके अनुसार इस तरह से बड़ी बड़ी मस्जिदों का निर्माण करना उचित नहीं है। उसके बदले कहीं पर भी शांति से ईश्वर को याद करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध किया है। वो कहते हैं जैसे मुस्लिम धर्म में उनको मस्जिद बनाना अच्छा नहीं लगता था, उस पर चढ़कर मौलवी का अजान देना अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पर मूर्ति पूजा का वह खंडन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके विषय में कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या समझने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला है पाहन। पाहन यानी कि पत्थर। पूजे, पूजना, पूजा करना। हरि यानी कि ईश्वर, श्री कृष्ण। मिले तो मैं पूजूं। पूजूं मतलब पूजा करना। पहाड़, पहाड़ यानी कि पहाड़। ताते, उससे। ताते मतलब उससे। ये चाकी, चाकी मतलब चक्की। आजकल तो बच्चे आप जानते नहीं हो, पहले ज़माने में चक्की होती थी कि हाथ से चलाई जाती थी। वो चक्की का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पीस, पीसना। खाए, संसार। उससे पीसे हुए अनाज से जो आटा बनता है उसको सारा संसार खाता है। अब हम इस दोहे की भाव को समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उसका खंडन किया है। ये बात आप याद रखेंगे, यह विशेष बात है कि मूर्ति पूजा उनके अनुसार उचित नहीं है। तो अपनी इस बात को वो कैसे समझा रहे हैं ये हम देखेंगे कि बड़े ही रोचक ढंग से वो अपनी इस बात को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। पाहन यानी कि पत्थर। पत्थर से यहाँ पर उनका मतलब, वैसे पाहन का मतलब पत्थर ही है, लेकिन मूर्तियाँ जो हिंदू धर्म में मंदिरों में स्थापित होती हैं वो पत्थर की ही होती हैं। ठीक है, तो पाहन पूजे का मतलब यहाँ पर
मूर्तियों की पूजा से है। कौन सी मूर्तियाँ? देवताओं की, देवियों की जो मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर उनके विषय में बात हो रही है कि मूर्ति पूजा करने से यदि हरि मिलें, यदि ईश्वर प्राप्त होता है, तो मैं पूजूं पहाड़। एक छोटे से पत्थर की पूजा करने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है, मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूँगा। अगर मैं पहाड़ की पूजा करूँगा तो मुझे तो बहुत ही जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार बड़े ही सरल और प्रभावी ढंग से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि मूर्ति पूजा करना उचित नहीं है। अगर हम मूर्ति को पूजते हैं, मैं तो पहाड़ की पूजा करूँगा, जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि इस मूर्ति की पूजा से क्या अच्छा है। ताते ये चाकी भली, उससे तो ये चक्की अच्छी है। क्यों ये चक्की अच्छी है? पीस खाए संसार। चक्की में हम गेहूं डालते हैं और पीसते हैं, उससे आटा बनता है और उस आटे से भोजन आदि अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं और सारे संसार को तृप्ति होती है, सबकी भूख शांत होती है। तो उस मूर्ति का पत्थर जो कि कुछ नहीं करता, ये चक्की का पत्थर जिसमें कि अनाज से आटा बनाया जाता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण संसार के लोगों का पेट भरता है। इसीलिए कहते हैं कि जो पेट को भरे वह अधिक अच्छा है। तो वो कहते हैं मूर्ति पूजा के बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें चक्की की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान मूर्ति में नहीं होते, वे तो सर्वव्यापी हैं, वे तो हमारे हृदय में वास करते हैं। उनकी भक्ति हम कभी भी कहीं भी बैठकर शांत मन से, सच्चे मन से, पवित्र मन से करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच सकती हैं। समझ में आया कि यहाँ पर विशेष बात क्या याद रखनी है कि मूर्ति पूजा उनके अनुसार उचित नहीं है। वे कर्मकांड, बाह्य आडंबर के विरोधी हैं। ठीक है, अब हम अंतिम दोहे को समझेंगे। सात समद की मसी करूं, लेखनी सब बन राए, सब धरती कागद करूं, हरि गुण लिखाना जाए। सात समद की मसी करूं, सात मतलब सात, समद मतलब समुद्र। पृथ्वी पर 7 महासागर हैं, उनके विषय में कबीरदास जी कह रहे हैं 7 समुद्र। मसी मतलब स्याही, स्याही मतलब इंक। ठीक है, जो हम पेन लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, उसमें इंक होती है, तो उसको हम तद्भव हिंदी में मसी कहते हैं। लेखनी मतलब कलम। लेखनी का क्या मतलब है? कलम। पहले कलम बोलते थे, अब हम उसको कहते हैं पेन। वन राय, वन राय का मतलब है जंगल, वन, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने वन हैं। सब धरती कागज, कागज मतलब कागज, पेजेस, कागज, कागज करूं, गुरु गुण लिखाना जाए। गुरु यानी कि शिक्षक का, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुण मतलब गुण, लिखाना जाए। अब हम इसके भाव को समझेंगे। कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं गुरु के गुणों का वर्णन
लिखने के लिए बैठूं और उसके लिए क्या क्या साधन लूं? जो ये 7 महासमुद्र हैं, महासागर हैं, इनको स्याही के रूप में इनका प्रयोग करूं और जितने भी जंगल हैं उनको कलम के रूप में लूं और पूरी धरती को कागज के रूप में ले लूं, तो भी गुरु के गुणों को मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये वस्तुएं सीमित हैं, सीमित मात्रा में हैं। मैं चाह कर भी इन वस्तुओं के द्वारा गुरु के पूरे गुणों को लिख नहीं पाऊंगा। क्यों? गुरु के गुण तो अनंत हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ में, हर छोटे बड़े ज्ञान में हम गुरु को देखते हैं। गुरु ही हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम देखते हैं कि वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये गुरु के गुण अनंत हैं, इसको कोई भी लिख नहीं सकता। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे गुरु के गुणों को लिख पाए। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु के गुण अनंत हैं। चाहे उसके लिए 7 समुद्र का पानी स्याही के रूप में प्रयोग करें तो भी हम उसके गुणों को नहीं लिख पाएंगे। सारे जंगल यदि कलम बन जाएं, पेन बन जाएं, तो भी हम उनको नहीं लिख पाएंगे। और ये पूरी धरती भी कागज़ के रूप में अगर लिखने लगें इस पर, तो यह हमें कम ही पड़ेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि इन सभी दोहों में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार गुरु जो है ईश्वर से भी अधिक महान है। दूसरा, उन्होंने धार्मिक कुरीतियों, कर्म कांडों, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उनके अनुसार निर्गुण निराकार भक्ति ही श्रेष्ठ है। उससे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहली आवश्यकता है हृदय की पवित्रता, सत्यता, विनम्रता। तो यह सारी शिक्षाएं हमें साखी के माध्यम से मिलती हैं। अब आपको 5 साखी का भाव समझ में आ गया होगा। हमने सभी साखी के कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। तो अब आपको यह गृह कार्य करना है कि जो आपके पास आपकी अभ्यास पुस्तिका है, उसके प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको इससे सहायता मिलेगी।